लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर होने के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट की कई मौकों पर खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। DG ISPR ने कहा था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाया कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखीं। नवाज शरीफ से माफिया मांगी, हमारी सफ़ों से एक बंदे से भी रब्ता किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा जनरल बाजवा मजीद तोसी यहाँ जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को ना लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक भी बहुत गहरा था। दोनों के ससुर भी आपस में करीबी ताल्लुक रखते थे। जनरल फैज के रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज न रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जनरल फैज मुलविस थे, मगर वो अकेले मुलविस नहीं थे। उन्होंने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किया और साजिश का तजुर्बा फराहम किया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी, इसीलिए फौजी तहवील में लिया गया। ये इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग मील साबित होगा। कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैज़ाबाद धरने के मामले पर मुआहदे में फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीज़ें शामिल होंगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फैज हमीद के दौर में पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां उनकी ज़ेर निगरानी एक फ़ौजी अफसर तमाम मामलात की निगरानी करता था। वो खुद दावा करते थे कि असम्बली में अरकान की तादाद पूरी करना हो या बजट पास करवाना हो, सबके पीछे फैज हमीद का किरदार होता था। वो इदारे की तमाम हुदूद व क़यूद से बाहर निकल कर खुद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। रहनुमा नून लीग मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, जब तहकीकात होंगी तो मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। उनकी गिरफ्तारी से अवाम में इदारे के लिए एतमाद बढ़ा है। मुल्क में जो कुछ हो रहा था ये मौसूफ उसका बड़ा किरदार थे। अगर ये काम शुरू हुआ है तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैज हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अदल के तकाजे पूरे होने चाहिए, कहीं ये तासुर ना जाए कि एक मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा कि जब बानी PTI की हुकूमत लाई गई तो उसमें उनका किरदार था, हमारा एतराज़ था। सईद गनी ने कहा कि किसी भी शख्स यहाँ पाक फौज के अफसर ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इदारे को नुकसान पहुँचा हो या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज अगर कार्रवाई करती है तो उससे इदारा मजबूत होगा, कोई और ऐसे काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद PTI यतीम हो गई। अब कुछ व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और तज्जियाकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। सेनेटर फैसल वाउडा का तबसरा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि एक गिरोह 9 मई के अलावा धरने और अरशद शरीफ कत्ल केस में भी मुलविस था। निजी हाउसिंग सोसाइटी तो एक छोटा केस है, कुछ लोग पाकिस्तान जमहूरियत, सियासत और इदारे को नुकसान पहुँचाने में मुलविस थे। अब भी बहुत से बोने और जिन भूत मौजूद हैं। जो बोने इदारे के बाहर हैं उनकी बारी आ गई है। आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाजत ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया।
रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है। वजारत दाखिला की जानिब से डीजी रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। इजाज, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। फैज हमीद को जिस हाउसिंग सोसाइटी केस में फौज ने तहवील में लिया, उसका मामला 2017 में जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हाईलाइट किया गया था। मेजबान शाहजेब खानजादा ने खबर दी थी कि वजारत दाखिला ने 12 मई के इस्लामाबाद में रेंजर्स के छापे पर डीजी रेंजर्स से वजाहत मांगी है। नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज सैयद ने बताया कि छापा मारने का मकसद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से पैसे हथियाना था। इसमें खुफिया इदारों के कुछ अफसरान के नाम भी शामिल हैं। रोजनामा दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने एक हफ्ता पहले ही जंग और दी न्यूज़ में तवील अरसा गुजरने के बावजूद फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी के नताइज सामने न आने की खबर दी थी। अंसार अब्बासी ने कहा है कि रिटायर्ड डीजी ISI के गिरफ्तार होने का मतलब है ठोस सबूत मौजूद हैं। कयास आराइयों के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद की फैज हमीद की सरगर्मियों की वजाहत कर दी जाए। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगोर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच और एक राहगीर भी जख्मी, मुल्ज़मान फरार हो गए। वज़ीर आज़म की हमले की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, ज़िले इंतजामिया के अफसरान खतरे के बावजूद अपनी जान हथेली पर रखकर फ़राइज़ की अंजामदही करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मजम्मत। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम करेगी। बांग्लादेश टीम 14 अगस्त को कदाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी और दूसरा 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। चौदह अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब, बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी, जिनके बायस इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अगस्त की शाम या रात से 18 अगस्त के दौरान सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। पीर को बारिश के बायस डेरा बुगटी के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की ईरानी सदर से बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक सर केयर स्टारमर ने कहा कि ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर 30 मिनट तक बातचीत की। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमरीका मौजूद है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। कशीदा सूरत हाल में इराक से अमरीकी फौज के मुकम्मल इनखला का इम्कान। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराकी वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे। बाज़ाब्ता ऐलान वाशिंगटन में होगा। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले का खदशा और 10 माह से जारी हमास इसराइल जंग। इसराइल माली मुश्किलात में फंस गया, क्रेडिट रेटिंग में कमी। कैपिटल मार्केट कंपनी फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से गिराकर A कर दी।
तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे, तमाम अखराजात खत्म कर देंगे। 14 अगस्त को इक़्तिसादी बहाली प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। 10 लाख तालिब इल्मों को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान, लैपटॉप भी दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के मैदान में चीनी कंपनी से तालिब इल्मों को मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। बैंक भी नौजवानों को कर्जे देंगे। बैंकों के सामने शर्त भी रख दी है कि नौजवानों को मुलाजमत देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम बिजली की लोड शेडिंग और तेल की कीमतों से परेशान हैं, रिलीफ देना होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पेशावर में जलसे से खिताब, कहा कि अगर कोई समझता है कि पिछले धरनों की तरह ये नाकाम धरना था तो ये उनकी भूल है। किसी के इशारे पर नहीं चलते, हक देना होगा या फिर हुकूमत का तख्ता गिराया जाएगा। PTI दौर में IPP से मुतालिक रिपोर्ट बनी, अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब, नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। शेखुपुरा के इलाके गरीबाबाद में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली और बेटे जैन अली के दरमियान मरूसी जायदाद पर झगड़ा चल रहा था। बाप ने गोली चला दी, मुलजिम की तलाश शुरू। दूसरों के लिए जान पर खेल जाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोहपैमा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बहक हो गया। मुराद सदपारा की मैयत जापानी कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचा दी गई। उन्हें आबाई गांव सदपारा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुराद सदपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सदपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोहपैमा की मैयत को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सदपारा K2 समेत 4 पहाड़ सर कर चुके थे। सदर आसिफ अली जरदारी का कोहपैमा मुराद सदपारा की वफात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि हालिया बारिशों से कराची की जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। जो सड़कें नहीं बनी थीं और पहली बारिश में ख़राब हो गईं उनके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मुमताज़ गुलकारा लाखों दिलों की धड़कन नाजिया हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 24 साल बीत चुके।